हेलो फ्रेंड्स, हमारे माय चैनल दिस इज सुभाषिश ट्रेडिंग डिकोडिंग की सीरीज में और एक वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। इस सीरीज के अंदर हम लोग साइकोलॉजी के ऊपर इन डिटेल्स में डिस्कशन करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि नहीं मैं कैसे डिसिप्लिन बना ट्रेडिंग करियर के अंदर, क्योंकि जब से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं तब से मुझे समझ में आ गया था कि नहीं डिसिप्लिन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो साइकोलॉजी के पार्ट के अंदर आता है। इसके अंदर मनी मैनेजमेंट हो गया, आपका रिस्टोरी बोर्ड हो गया, या ट्रेडिंग के ऊपर हो गया, या साइकोलॉजी इशू हो गया। इसके ऊपर हम लोग इन डिटेल्स में आज डिस्कशन करने वाले हैं। मैं मेरे लाइफ की एग्जाम्पल दूंगा, मैंने किस तरीके से ओवरकम किया, सो दैट यू विल गेट एन आइडिया कि नहीं आपके ट्रेडिंग करियर के अंदर आप किस तरीके से डिसिप्लिन या साइकोलॉजी को इंप्रूव कर सकते हो। फर्स्ट थिंग, मुझे याद है मैंने जब हैंडीकैप लोगों का क्लासेस स्टार्ट किया था, कुछ टाइम के बाद मैंने देखा कि नहीं मैं उनको जो भी बोल रहा हूँ उन लोग एग्जैक्टली उसको फॉलो कर रहे हैं। मतलब ऑलमोस्ट आई थिंक पहले एक ये ट्रेड में आई थिंक उनका गलती हुआ होगा, उसके बाद 99% टाइम उनको एक भी गलती नहीं हुआ। अगर मैंने सेटअप के हिसाब से अगर बोला है या हम लोगों ने समझा है कि नहीं ये सेटअप किया है, यहाँ पे बाई करना चाहिए या सेल करना चाहिए, एग्जैक्टली सेम स्पॉट में लोग ट्रेड कर रहे हैं। जब 1-2 महीना 3 महीना देखा मैंने ट्रेडिंग जर्नल उन लोगों का, तब मुझे समझ में आया और मैंने उनको भी पूछा कि नहीं आप क्यों मतलब इतना परफेक्ट में ट्रेड कर रहे हो, जबकि मैं 100 लोगों को सिखाता हूँ, 100 लोग इस तरीके से नहीं करते, आप लोग कैसे कर रहे हो। कि नहीं उनके पास सिंपल आंसर था कि नहीं सिंपल से रीजन है कि नहीं इसके बाद क्या, अगर हम लोग अभी गलती करेंगे तो फिर फ्यूचर में और सीख नहीं सकते, हो सकता है आप और सिखाओगे नहीं। जो पैसा हम लोग को मिला है ऊपर से हैंडीकैप है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि नहीं उनका डिटर्मिनेशन या फिर वाई दे वांट टू बिकेम ए ट्रेडर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। मैंने जीरो टू हीरो प्रोग्राम के अंदर भी आप लोगों को बताया था कि नहीं कितना ज़्यादा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, वाई वांट टू बिकम ए ट्रेडर। बहुत सारे लोग ने हाँ सर फ्रीडम ऑफ टाइम चाहिए, फ्रीडम ऑफ मनी चाहिए। देखिए ये बहुत कॉमन है। अगर आपको पता होगा आईपीएस यूपीएस आप देखे होंगे कि नहीं जो लोअर मिडिल क्लास लोग होते हैं या फिर जो चाय वाले लोग होते हैं, किसान के लोग होते हैं, उन लोग सबसे ज़्यादा क्रैक करते हैं ये सारे रिजल्ट। क्यों करते हैं? जनरली सिंपल सा रीजन है कि नहीं दे हैव वेरी गुड रीजन टू क्रैक। कि नहीं उनके पास सॉलिड मोटिव रहता है, सॉलिड एक वाई एक कॉन्सेप्ट रहता है कि नहीं हम लोग को क्यों बनना है या फिर क्यों हमको क्रैक करना है। आपको समझ में आ रहा होगा। अगर मैं एग्जांपल दूं, इमेजिन करो कि ना आपको तैरना नहीं आता, एक तालाब के अंदर मैं बोलूंगा कि ना आपको जंप करना है, आप जंप करोगे, आंसर ही सिंपल नो क्योंकि आपको तैरना नहीं आता। आप खुद सोचो सेम पर्सन का अगर कोई फैमिली मेंबर या उनका मतलब लेट्स से कि नहीं उसका चिल्ड्रन हो गया या फिर उनका पार्टनर हो गया या फिर जो उनको अच्छे लगते हैं, अगर वो पानी के अंदर होंगे तो सेकंड थॉट्स नहीं सोचेंगे, पहले सोचेंगे कि नहीं कैसे बचाना है या फिर डायरेक्टली जंप कर जाएंगे। आपको समझ में आ रहा होगा ये क्यों हुआ, सेम पर्सन का माइंडसेट क्यों चेंज हुआ, क्योंकि द रीजन बिहाइंड जो वाई होता है कि नहीं क्यों मुझे कूदना है वो स्ट्रांग हो गया है मार्केट के अंदर या फिर उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर, इसके लिए उन्होंने इंप्रूव किया। तो सिमिलर जब मैंने ये वीडियो पहले देखते थे, जैसे आप देखते होंगे मोटिवेशनल वीडियो एंड ऑल, तब मैं भी देखता था, बुक पढ़ता था, बहुत सारी जगह पे ये लिखता था कि नहीं व्हाट इज योर गोल, आपको क्यों बनना है या फिर क्यों करना है ये चीज़ें। तो मैंने जीरो टू हीरो प्रोग्राम में आपको बताया था कि नहीं आप मिनिमम 30-40 रीजन लिख डालो कि नहीं क्यों आपको ट्रेडर बनना है, XYZ कोई भी रीजन हो, क्योंकि आपको माइंड को ये पता होना चाहिए कि नहीं आपको ट्रेडर ही क्यों बनना है या फिर आपको इन्वेस्टर ही क्यों बनना है या फिर आपको ट्रेडिंग फील्ड में आना ही क्यों है। बस अगर आपका लेट्स से कि नहीं हाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम आ जाएगा तो हम लोग करेंगे, तो आपका एफर्ट्स भी उस तरीके से होगा। आपको समझ में आ रहा होगा कि नहीं क्यों आपको ट्रेडिंग बनना है या फिर क्यों आपको ट्रेडर बनना है। ये क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोग लिख पाओगे 10-15-20 पॉज करके वीडियो लिखना या फिर आपके टेक्स्ट बुक के अंदर लिखना, तब आपको समझ में आएगा कि नहीं हाँ रीजन अगर ज़्यादा बड़ा है तो आप डेफिनेटली थोड़ा चांसेस आर वेरी है कि नहीं आप थोड़ा सा साइकोलॉजिकली इंप्रूव हो जाएगा। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। ये समझ में आ गया। तब मुझे समझ में आ गया कि नहीं फिर मैंने ये प्लान एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दिया 2013-14 टाइम में कि नहीं हाँ मुझे क्यों ट्रेडर बनना है एंड ऑल। तो मेरे माइंड में बार बार यही चलता रहता था, मुझे इसलिए ट्रेडर बनना है। कोई भी चीज़ होता है मुझे लगता है हाँ ये ट्रेडिंग से सॉल्व होगा। तो इस तरीके का मैंने साइकोलॉजी वहाँ पे बिल्ड किया। उसके बाद आ जाता है लर्निंग एंड एग्जीक्यूशन का टाइप। लर्निंग इन द सेंस जैसे आप लोग मेरे वीडियो देखते हो या फिर XYZ बहुत सारे यूट्यूबर के वीडियो देखते होंगे, ब्लॉग पढ़ते होंगे, बुक पढ़ते होंगे या फिर कोई ऑडियो बुक सुनते होंगे, एनी फॉर्म ऑफ द लर्निंग आप सीख रहे हो, इट्स योर लर्निंग प्रोसेस। उसके बाद हो जाता है एग्जीक्यूशन। देखो एग्जीक्यूशन एक ऐसा पार्ट है जहां पे हम लोग 100 चीजें पढ़ेंगे, उसके ऊपर 100 आंसर मिलेगा और 100 एग्जीक्यूशन भी होगा। अगर एग्जांपल बताऊं, हो सकता है कि आपने प्राइस एक्शन बहुत ज़्यादा सीखा, उसके बाद आप हो सकता है सपोर्ट रेजिस्टेंस सीख गए, कैंडलस्टिक भी सीख गए, चार्ट पैटर्न भी सीख गए, और आपके पास तो पैसा लिमिटेड है। एग्जीक्यूशन जब टाइम आ गया पैसा तो लिमिटेड है। हम लोगों ने क्या करते थे, मैं जनरली पर्सन क्या करता था, मुझे सारी जगह ट्रेड दिखते थे। कहीं पे प्राइस एक्शन दिख रहा है, कहीं पे मनी मतलब इन द सेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है, कहीं पे ब्रेकआउट हो रहा है, कहीं पे लेट्स से कि कोई इंडिकेटर ने सिग्नल दे दिया, तो इतने सारे
चीज़ें मैंने सीख लिया था कि नहीं, ये सारी चीज़ें मुझे दिखना स्टार्ट हुआ। तब मैं जब ट्रेड लेता था तब मुझे समझ में आ गया कि सबसे बिगेस्ट एनिमी हो जाता है ट्रेडिंग का ओवर ट्रेडिंग। अगर आप 100 चीज़ें देखोगे, 100 चीज़ें ट्रेड करोगे तो डेफिनेटली ओवर ट्रेडिंग होगा, आउटकम सही नहीं आएगा। भले आपको लगेगा कि नहीं आप कुछ कर रहे हो, कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर आपको लगेगा कि नहीं हाँ आप एक दिन छुट्टी लिए और रॉकेट साइंस जैसे कर रहे हो, 100 लोग अगर आपके सामने होंगे उनको कुछ पता भी नहीं होगा इंडिकेटर क्या है, ये प्राइस एक्शन क्या है, इसके अंदर पैसे भी मिलते हैं, स्टॉक ट्रेड कर, आपको अच्छा फील तो होगा लेकिन उसका रिजल्ट कुछ नहीं आता था। तो मैंने जनरली फिर प्लान किया कि नहीं हाउ टू कंट्रोल द ओवर ट्रेडिंग। मैंने लर्निंग सीखा, फिर उसके बाद मैंने सीखा कि नहीं एग्जीक्यूशन के टाइम पे मैं देख रहा हूँ कि नहीं एन नंबर ऑफ ट्रेड ले रहा हूँ जिसके पीछे फिर चार्जेस एंड ऑल बहुत सारी चीज़ें होके इन द एंड के अंदर अकाउंट में कुछ पैसा बचता नहीं था, एंड ऊपर से हेडेक एंड फिर मतलब जो होता था ना आप सही टाइम पे खाना पीना भूल जाते हो, बस ट्रेडिंग देखते रहो। तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ चलती गई। फिर मैंने सोचा कि नहीं मैं अगर ट्रेड करूंगा तो इसको कैसे सेग्रीगेट करूंगा कि ओवर ट्रेडिंग इज द बिगेस्ट एनिमी इन द ट्रेडिंग। तो मैंने क्या प्लान करूंगा, तो मैंने सिंपल ये देखा कि नहीं फर्स्ट थिंग मेरे पास पैसे लिमिटेड है, अगर अनलिमिटेड होते हैं मुझे सारा ट्रेड दिख रहा है मैं सारा ट्रेड ले लूंगा, लेकिन पैसे लिमिटेड है तो मैंने ये सोचा कि नहीं आई नीड टू फिक्स द टाइम कि नहीं लेट्स से कि नहीं 1 घंटा ट्रेड करना है या 2 घंटा ट्रेड करना है या फिर सेकंड हाफ में ट्रेड करना है या फिर एक ही स्टॉक ट्रेड करना है। तो ये सारी चीज़ें मैंने फिर परमुटेशन कॉम्बिनेशन आप बोल सकते हो कि नहीं प्रोबेबिलिटी की वाइज मैंने देखना स्टार्ट किया। फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं सबसे ज़्यादा जो लिक्विड स्टॉक होता है मार्केट के अंदर, जो भी हैवी वेटेज स्टॉक होता है उसको मैं प्रीफर करूंगा, एक ही स्टॉक प्रीफर करूंगा और 1 घंटे के लिए ट्रेड करूंगा। और उससे अलावा मेरे लिए मार्केट है नहीं। मैं 9:15 से जानता हूँ मार्केट ओपन होता है, 3:30 को खत्म होता है, ये मेरे नोन में। अगर इमेजिन करो 1 घंटे के लिए मार्केट अगर ओपन होता तो मैं 1 घंटे के लिए ट्रेड करता। तो मैंने साइकोलॉजी में ये बिठा लिया कि नहीं चलो 1 घंटे के लिए मेरा मार्केट है, एक ही स्टॉक मेरे लिए दुनिया में एग्जिस्ट करता है क्योंकि मेरे पास पैसा कम है और मुझे ओवर ट्रेडिंग कंट्रोल करना था। क्यों ओवर ट्रेडिंग कंट्रोल करना था? क्योंकि मुझे ट्रेडर बनना है। तो ये प्रोसेस मुझे फॉलो करना है, नहीं तो अननेसेसरी मेरा टाइम जा रहा है, एफर्ट जा रहा है, कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा। फिर मैंने एक ही स्टॉक फोकस किया, एक ही 1 आवर का मैंने टाइम फ्रेम डिसाइड किया, उसके अंदर मैंने फिर 2 ही ट्रेड प्लान किया जिसको हम लोग अभी डिस्कशन करने वाले, 2 ही ट्रेड प्लान किया। आप बिलीव नहीं करोगे, धीरे धीरे करके भले पैसा ज़्यादा ना दिख रहा हो लेकिन खुद को एक ना हैप्पीनेस फील होता है जब आप कुछ चीज़ें अचीव करते हो या फिर कुछ चीज़ें आप ना सही से फॉलो करते हो अपने रूल्स को, यू फील हैप्पी। जब आप मतलब सही तरीके से सही माइंडसेट से ट्रेड करते हो फिर आपका आउटकम धीरे धीरे सही आना स्टार्ट हो जाता है। फिर मुझे समझ में आ गया है कि नहीं हाँ ओवर ट्रेडिंग अगर कंट्रोल हो चुका है फिर नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि नहीं पहले वीडियो जब खत्म हो जाएगा एक कॉपी लेना, वाई वांट टू बिकम ए ट्रेडर, आपका XYZ जितने भी रीजन है आप ले लिखना और उसको रिपीट करना है एवरीडे कि नहीं आपको ट्रेडर बनना है क्यों है। अगर आप सबसे में प्लान करो इस तरीके से मैंने प्लान किया था। फिर सेकंड में लिखना है आप ट्रेडर क्यों नहीं बन पा रहे हो। सेकंड क्वेश्चन में आप लिखना है क्यों नहीं बन पा रहे हो, ओवर ट्रेडिंग हो रहा है, साइकोलॉजी और इशू हो रहा है या फिर आपका मनी मैनेजमेंट हो रहा है, ट्रेडिंग मतलब इन द सेंस कैपिटल कम है, कोई भी रीजन है आपको समझ में आ जाएगा। फिर उसके ऊपर आप लोग धीरे धीरे काम करना स्टार्ट करोगे तो आपका आंसर आपको मिलता रहेगा। तो अभी हम लोगों ने सीखा लर्निंग एग्जीक्यूशन के टाइम में मैंने किस तरीके से लर्निंग तो सारा चीज़ें कर लिया लेकिन एग्जीक्यूशन के लिए उतना कैपिटल नहीं था। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं हाँ मुझे कम टाइम ट्रेड करना है, कम स्टॉक में देखना है। कम स्टॉक मतलब मैंने एक स्टॉक देखा था और उसके बाद फिर मैंने 2 ही ट्रेड प्लान किया या 2 या 3 ट्रेड प्लान करता था दिन में 1 घंटे के अंदर। ये मेरा बन गया एग्जीक्यूशन का पार्ट। इसके बाद कुछ टाइम तक ट्रेड करने के बाद मुझे समझ में आया कि हाँ प्रॉफिट मिल रहा है। जब प्रॉफिट मिलना धीरे धीरे स्टार्ट होता है ना माइंड में लगता है कि ना चलो और ट्रेड ले लेते हैं या फिर और स्टॉक्स ऐड करते हैं या फिर अकाउंट को ग्रो करना स्टार्ट करते हैं। फिर यहाँ से गलती होना स्टार्ट हुआ, फिर अकाउंट खाली होना। मतलब ऐसा होता था 10-20 हज़ार से मैंने स्टार्ट किया, 30-35 पहुँचता था, फिर अकाउंट जीरो हो जाता था या फिर नीचे आ जाता था क्योंकि लगता था कि नहीं पैसा बढ़ रहा है तो चलो स्टॉक्स बढ़ा लेते हैं या फिर 1 आवर सेटअप की जगह फर्स्ट हाफ भी देखते हैं, फिर उसके बाद 12 बजे के बाद या 1 बजे के बाद फिर से देखता हूं या फिर कुछ एक्सपायरी पे ट्रेड कर लेता हूं या फिर कुछ ऑप्शन बाई कर लेता हूं या फिर कुछ स्टॉक्स में न्यूज आ रहा है उसके ऊपर ट्रेड कर लेता हूं। थोड़ा थोड़ा एडिशन होना स्टार्ट, क्योंकि हमारा माइंड कभी भी ऐसा बना नहीं है। हम लोग हमेशा इनोवेशन के बारे में सोचते हैं या कुछ नया चीज़ों के बारे में सोचते हैं क्योंकि थॉट प्रोसेस बार बार चलते रहते हैं। तो खुद को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। कुछ टाइम तक मैंने जैसे किया कि नहीं एक स्टॉक ट्रेड किया 1 घंटे तक, 1 आवर ट्रेड करता था, उसके बाद कुछ टाइम ट्रेड करने के बाद जब धीरे धीरे प्रॉफिट दिखने लगा मुझे लगा थोड़ा सा और कुछ ऐड करते हैं। फिर मैंने वहाँ पे कुछ गलती किया, फिर मैंने एक रूल बनाया। ये बहुत ज़्यादा काम आएगा आपको। ट्रेड फॉर सर्वाइव नॉट टू मेक ए प्रॉफिट। अगर ये लाइन अगर आपको सही से समझ में आ गया तो फिर आप बहुत ईजीली आगे बढ़ सकते हो। जनरली क्या होता है हम मार्केट के अंदर क्यों आते हैं, ये सोच कर कुछ एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम मिलेगा या फिर कुछ पैसा मिलेगा या फिर मैं ट्रेडर बन जाऊंगा, प्रॉफिट्स मिलेगा। लेकिन आप इमेजिन करो कि देयर इज नो प्लान फॉर सर्वाइवल। हम लोग मनी मैनेजमेंट तो करते हैं ये सोच कर कि नहीं मतलब लेट्स से कि नहीं ये ट्रेड प्लान करेंगे 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड लेंगे, 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड लेंगे, लेकिन देयर इज नो प्लान फॉर सर्वाइवल। जनरली क्या होता है मुझे याद है जब मैंने 2013-14 में जब बैंगलोर आया था मैंने जॉब ढूंढने के लिए, तब एक प्लानिंग होती थी कि नहीं 6 महीने तक
मैं पीजी में रहूँगा, मंथली इतना खर्चा होगा, मैं जो कोर्स करने जाऊँगा उसका एक सर्टन फ़ी होगा, अगर मंथली बस पास लेना है तो कितना पैसा मिलेगा। तो ये प्लानिंग होता था, क्योंकि 6 से 1 महीना अगर मुझे लगता है जॉब ढूंढने के लिए तो मुझे सर्वाइव करने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होना चाहिए, ये प्लान है। अगर जल्दी जॉब मिल जाता है तो वेल एंड गुड, फिर पैसा आने लगेगा सैलरी के हिसाब से, फिर मैनेज हो जाएगा। लेकिन ये सर्वाइवल प्लान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 99% लोग सर्वाइवल प्लान ही नहीं है उनके पास, तो उन लोग ट्रेड ही नहीं करते सर्वाइव करने, उन लोग ट्रेड करते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए। लेकिन उनको ये समझना पड़ेगा अल्टीमेटली अगर आप सर्वाइव करना सीख जाओ तो आज नहीं तो कल आपको प्रॉफिट मिलेगा। एग्जाम्पल अगर आप देखोगे, आगे एग्जाम्पल लो, 1 लाख का आपके पास इमेजिन करो कैपिटल है, या मेरे पास कैपिटल है। मैं ये बोलूँगा कि ना लेट्स से एक ट्रेड में मैं 1% का रिस्क लूँगा, उससे ज़्यादा नहीं। कुछ लोग बोलेंगे सर 1% का रिस्क लेंगे तो फिर अकाउंट साइज ग्रो कैसे करेगा। इमेजिन करो मैं 1% का रिस्क ले रहा हूँ और 1:3 का मैं टारगेट ले रहा हूँ। फिर मैंने कल सुबह अगर लेट्स से इमेजिन करो 100 भी ट्रेड ले लेता हूँ, 100 ट्रेड गलत होने का चांसेस आर वेरी रेयर। क्यों? क्योंकि 100 ट्रेड के अंदर हो सकता है 10 ट्रेड आपको मिल जाए प्रॉफिटेबल, या फिर 20 ट्रेड आपको प्रॉफिटेबल मिल जाए। आप रैंडमली भी ट्रेड करोगे तो भी प्रॉफिटेबल बन सकता है, क्योंकि मार्केट स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करता, ऊपर भी जाता है नीचे भी जाता है। तो बायर के पास भी चांस होता है, सेलर के पास भी चांस होता है। बस यही है कि ना आपको मनी मैनेजमेंट बचा लिया कि ना आपने कम रिस्क लिया, रिस्क टू रिवॉर्ड, उसके बाद फिर धीरे धीरे अकाउंट आपका ग्रो करेगा। फिर उसके बाद आप एज लाने के लिए उसके अंदर सेटअप अच्छा ढूंढना स्टार्ट करोगे एंड ऑल। लेकिन सर्वाइवल अगर आप सीख गए, जैसे 1% में लिया एंड उसके बाद धीरे धीरे ट्रेड किया, 100 ट्रेड मैंने लिया, तब मुझे समझ, आप इमेजिन करो कि नहीं आपके पास बहुत अच्छा सेटअप है, आपने 1 लाख प्लान किया, बैक टेस्ट किए, सब किए, आप ये सोचे कि नहीं हाँ इसके अंदर मैं 50,000 रिस्क लेता हूँ, एवरी 2 ट्रेड में तो प्रॉफिट हो रहा है, 50,000 का लेट से 1 लाख भी बन गया, आपने 2 लाख हो गया। 2 लाख के ऊपर आप फिर से रिस्क लोगे, क्योंकि आपका आदत बन चुका है, आपने इस तरीके से ग्रो किया है कैपिटल। फिर आप अगर उसके अंदर रिस्क लोगे, 3 ट्रेड या 4 ट्रेड के अंदर आपका अकाउंट खाली हो जाएगा, क्योंकि आपका मनी मैनेजमेंट सही नहीं है। आपने सर्वाइव के लिए सोचा ही नहीं था, आपने बस ये सोचा कि अकाउंट को कैसे ग्रो किया जाएगा। तो सिंपल सा ये रूल है कि नहीं, अगर आप छोटे छोटे ट्रेडिंग कैपिटल से अगर आप ट्रेड करोगे, या फिर छोटे छोटे परसेंटेज में, लेट से 1 लाख है, मैं बोलूँगा 2% रिस्क लूँगा, उससे ज़्यादा नहीं लूँगा। इससे बेनिफिट क्या होगा, इससे आप सर्वाइव करना सीख जाओगे, इससे ट्रेडर नहीं बनोगे, ट्रेडर आपको मार्केट ही बना देगा। क्योंकि आप जब 1 साल तक टाइम फ्रेम में ट्रेड करोगे नहीं, उसके बाद आपको समझ में आएगा हाँ मैं अगर ज़्यादा टाइम तक होल्ड करूँगा तो ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। कभी ऐसा होगा मैं अननेसेसरी ज़्यादा टाइम तक होल्ड कर रहा था, नीचे की आ रहा है, फिर आप ट्रेलिंग करना सीख जाओगे। तो ये आपको मार्केट ही सिखाएगा। ये कब सिखाएगा, जब आप सीखने के लिए रेडी होंगे। एवरी साइड ऑफ द मार्केट जब तक देखोगे तब तक आप सीखोगे। ये हुआ कि ना आप ट्रेंडिंग मार्केट में पैसा कमा लिया, साइडवेज मार्केट आया उसमें पैसा नहीं कमाया और अकाउंट खाली हो गया, उसके बाद वोलेटाइल आया उसमें पैसा खाली हो गया और आप फिर ट्रेंडिंग मार्केट के लिए और पैसा बचा ही नहीं है, तो फिर आप सर्वाइव कैसे करोगे। तो पहला पॉइंट ये हो जाता है, बेसिक रूल ये हो जाता है हाउ टू, मतलब कैसे आप मार्केट के अंदर सर्वाइव करोगे। तो ये वीडियो जब खत्म हो जाएगा, इसके बाद 3 क्वेश्चन आप लोगों को पूछना है अपने आप को, जो मैंने कंप्लीटली नीट एंड क्लीन वे में लिख के कॉपी के अंदर रखा था और इसके कारण बहुत ईजी हुआ मुझे ट्रेडर बनने के लिए। सिंपल, व्हाई यू वांट टू बिकम ए ट्रेडर, फर्स्ट क्वेश्चन, उसका आंसर आपको ही लिखना है। सेकंड कि नहीं आप क्यों ट्रेडर नहीं बन पा रहे हो अभी तक, आप क्या गलती कर रहे हो, ये सारी चीज़ें आपको लिखना है और उसके ऊपर आपको काम करना है। थर्ड पॉइंट ये कि नहीं आज के डेट से, लेट से कि आप कल से फ्रेश स्टार्ट करने वाले हो अगर, तो सर्वाइवल प्लान क्या है आपके पास, कि नहीं कितना कैपिटल से अगर आप ट्रेड करोगे तो सर्वाइव कर पाओगे। या फिर एक ट्रेड में अगर आप कितना, आप बोलोगे सर मैं एक ट्रेड में 100 रुपये लूँगा, 100 रुपये रिस्क लूँगा और 300 रुपये का 400 रुपये टारगेट होगा, इससे आपका अकाउंट ग्रो नहीं होगा या फिर आप मतलब घर नहीं चला सकते। लेकिन ये जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो 1 साल 2 साल के बाद आपके पास n नंबर ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि नहीं हाँ मुझे पता है मार्केट के अंदर में 1:3 1:5 कैच कर सकता हूँ। ये कब होगा, जब आपके पास 10-20 ट्रेड होंगे। लेकिन अगर आपको इमीडिएटली पैसा चाहिए, शॉर्टकट चाहिए, देयर इज नो शॉर्टकट इन द मार्केट। लेकिन एक पॉइंट ध्यान में रखो, आपको लग रहा हो कोई एक पर्सन आया 10 रुपये का ऑप्शन बाई किया, 200 चला गया, ये जो आपको दिख रहा होगा कि नहीं हाँ 210 से 200 भले 15 मिनट में हो गया होगा, लेकिन इसके पीछे हो सकता है 15 साल का काम हो या 8 साल का काम हो, उतना प्रैक्टिस हो और ये ट्रेड बस प्रॉफिटेबल हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि हर एक ट्रेड 10 का 15 या 10 का 150 हो रहा है, ये हर एक ट्रेड नहीं हो रहा, हो सकता है इसके बाद लॉसेस होगा। बस आप अगर 10 का 150 देकर ये सोचोगे नहीं बस इतना मुझे ट्रेड करना है, लेकिन ये ट्रेड करने के लिए आपको हाथ में नहीं आएगा और पैसा खाली हो जाएगा। तो मेक श्योर कि नहीं ट्रेड फॉर सर्वाइवल, अगर सर्वाइव के लिए ट्रेड करोगे तो चांसेस आर प्रीटी हाई कि नहीं आप लोग धीरे धीरे मार्केट को कैसे ट्रेड करना है, ट्रेल करना है, रिस्क टू रिवॉर्ड कैसे बढ़ाना है, ये मार्केट ही आपको सिखा देगा। बस आपको ये 3 क्वेश्चन पूछना है जैसे मैंने पूछा था ये, और ये बहुत ज़्यादा काम आया था। तो मैं बहुत सारा साइकोलॉजी वीडियो आप लोगों के लिए बनाया हूँ, इसको मैंने एक जनरल कर दिया है कि नहीं 3 क्वेश्चन मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट था। अगर आप लोग इसको क्वेश्चन लिखोगे, आंसर करोगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कम टाइम के अंदर या आने वाले टाइम के अंदर आपको इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है। आई होप ये सारे पॉइंट आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। वीडियो चलो लाइक, अभी लिए इतना ही, थैंक यू।